हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम जो जीके का टॉपिक था अपना भारत की प्रमुख संस्थाएं, उसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा और फिर पार्ट सेकंड देखिएगा। पार्ट सेकंड के अंदर अपन कुछ और ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट संस्था है अपनी ISSDA यानी कि इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक लाभ निरपेक्ष संगठन है, यानी कि एक लाभ संगठन के नहीं बल्कि कंपनी अधिनियम 1989 की धारा 12A के तहत पंजीकृत है, जो भारत में स्टेनलेस स्टील उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत में स्टेनलेस स्टील के अनुप्रयोगों में विविधता लाने और देश में उपयोग की मात्रा बढ़ाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ बनाया गया था। वर्तमान में ISSDA यानी कि इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के पास 145 से अधिक कंपनियों का सदस्यता आधार है। इसके जो चेयरमैन या डायरेक्टर हैं वो है रोहित कुमार, और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1989 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट आपका CBSE, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यह भारत की एक स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। भारत के अंदर और बाहर के बहुत निजी विद्यालय इससे संबंध है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं कि शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हो। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है अस्तु मा सद्गमय, यानी कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। इसके जो चेयरमैन है वो है मनोज आहूजा, और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 3 नवंबर 1962 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट आपका NCERT, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखिए, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर जो स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। इसके जो अन्य कार्य हैं वो है शिक्षा के समुच्चय क्षेत्र में शोध कार्य जो सहयोग और प्रोत्साहित करते हैं, और स्कूली शिक्षा में पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करने का है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो रमेश पोखरियाल है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट आपका नाडा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। नाडा जो है वो देश में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। इसके व्यवसाय का प्रकार है वो है लाभ निरपेक्ष संस्था, यानी कि नाडा जो है वो लाभ निरपेक्ष संस्था है। इसके जो चीफ है वो नवीन अग्रवाल है, और इसकी स्थापना जो है वो 24 नवंबर 2005 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नाडा का जो मोटो है वो प्ले फेयर है। नेक्स्ट है आपका फिक्की,
यानी कि FICCI। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अब देखिए फिक्की क्या है। भारत में व्यापारिक संगठनों का संघ है वो कौन है, फिक्की। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। यह गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य जो है वो भारतीय उद्योग की कुशलता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है संगीता रेड्डी और इसकी स्थापना हुई थी 1927 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका NSE, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यह 1992 से अस्तित्व में आया और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई और पेपर सिस्टम खत्म हुआ था। NSE ने 1996 में निफ्टी की शुरुआत की थी जो टॉप 50 स्टॉक इंडेक्स दे रहा था और यह तेजी से भारतीय पूंजी बाजार की रीढ़ भी बन गया है। इसके जो चेयरमैन हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। इसकी स्थापना है वो 1992 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है आपका ICAR, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हिंदी में अनुवाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये जो है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का जो पहले नाम था वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, जो कि अब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं वो त्रिलोचन मोहपात्रा हैं और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका CBFC। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। भारत में फिल्मों, टीवी, विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधित विनियामक निकाय कौन है, CBFC। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। सभी को विभिन्न श्रेणी प्रदान करने का और स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी किसको है, CBFC को। इसकी जो स्थापना है वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट, यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी। इसके जो चेयरमैन हैं वो प्रसून जोशी है और इसकी जो स्थापना है वो 15 जनवरी 1952 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है आपका PTI। इसकी फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा अभिकरण है और यह सबसे बड़ी प्रमुख समाचार संस्था भी है। एशिया महाद्वीप के समाचार अभिकरणों में पहला स्थान रखती है कौन, PTI। यह संस्था कंप्यूटर संगणक की सहायता से भी समाचार देती है। इस संस्था ने कार्य कब शुरू किया था, 1 फरवरी 1949 को।
सन 1949 में भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने मिलकर एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया को खरीद लिया, क्योंकि विदेशी शासन काल में काम कर रही एपीआई न्यूज़ एजेंसी ब्रिटिश समाचार अभिकरण र्यूटर की भारतीय शाखा मात्र थी। इसके जो चेयरमैन हैं वो विजय कुमार चोपड़ा जी हैं और इसकी स्थापना है वो 27 अगस्त 1947 को हुई थी। इसकी स्थापना तो हुई थी 27 अगस्त 1947 को, लेकिन पीटीआई ने काम कब करना शुरू किया? 1 फरवरी 1949 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका नास्कॉम, यानी कि NASSCOM। ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसमें क्या होता है? ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो आईटी और बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम करता है। ये नेस्कॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रेड एसोसिएशन को हम इंडस्ट्री ट्रेनर, ट्रेड ग्रे, बिजनेस एसोसिएशन, सेक्टर एसोसिएशन, इंडस्ट्री बॉडी के नाम से भी जानते हैं। कोई भी बिजनेस जो कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रहा है, वो ही इसे फंड और फाउंडेट करता है। इसका पर्पज ही ट्रेड एसोसिएशन है। ये ग्लोबल ट्रेड बॉडी है जिसमें 2000 से ज़्यादा मेंबर हैं। इसमें 250 कंपनी ऐसी है जो कंपनी बाहर की इंडिया में प्रेजेंट हैं, वो है चाइना, यूके और भी यूएई और भी बहुत सी कंट्रियां इसमें शामिल हैं। इसके जो चेयरमैन है वो बी प्रवीण राव हैं और इसकी जो स्थापना है वो 1 मार्च 1988 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है आपका CPCB, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसे 1974 में जल अधिनियम यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। CPCB को वायु अधिनियम यानी कि CPCB को वायु अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे। यह एक क्षेत्र गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके जो चेयरमैन है वो रविशंकर प्रसाद हैं और इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को और इसका जो हेडक्वार्टर वो भी न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट आपका GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब देखिए ये क्या है। यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये इस तरह की दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसकी जो चेयरमैन या MD हैं वो डॉक्टर रंजीत रथ हैं और इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट आपका ICMR, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अब देखिए भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए एक शीर्ष संस्था कौन है? ICMR। यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है। इस परिषद को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो बलराम भार्गव हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1911 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका
IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह भारत का एक प्राधिकरण यानी कि एजेंसी है। इसका उद्देश्य है बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योगों का क्रमबद्ध विनियमन करना, संवर्धन तथा आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो सुभाष चंद्र खुंटिया है और इसकी स्थापना हुई थी 1999 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट है आपका IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। IWAI देश में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास तथा रेगुलेशन के लिए नोडल निकाय है। इसका मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। इसके जो चेयरमैन है वो अमिता प्रसाद हैं और इसकी स्थापना जो है वो 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट आपका साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। यह भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय भी है जिसे भारत के खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वह संदीप प्रधान और इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वो भी न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है आपका NRDC यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर H पुरुषोत्तम है और इसकी जो स्थापना है वो 1953 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर है। NRDC का प्राथमिक उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों या विश्वविद्यालयों में खोजी जाने वाली प्रौद्योगिकियों, विधियों, आविष्कारी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है, उनका विकास करना है और उन्हें व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कराना है। वर्तमान में यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रही है। नेक्स्ट आपका NSC यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। यह भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख गैर लाभकारी स्व-वित्त पोषण निकाय है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर K सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना जो है वो 4 मार्च 1965 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेवी मुंबई के अंदर है। तो दोस्तों ये थी अपनी भारत की प्रमुख संस्थाएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों सो मच।